हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम क्लास 10 के लिए मैथ्स त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मैथ्स है त्रिकोणमिति, और इसमें ऐसा हम बताते हैं जिसमें हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पिकअप कर लेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक से समझिएगा। त्रिकोणमिति आगे पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इस लेवल पर 10th लेवल पर आप त्रिकोणमिति अगर बढ़िया से अच्छा से सीख लेते हैं तो आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और ये किसी भी अभी इसमें 10th लेवल में सिर्फ त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन करना है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम भी लागू होता है। पाइथागोरस नियम है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। इसको भी हम यूज करके करेंगे। तो हम चलिए सीधे त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं, और त्रिकोणमिति को जिस सूत्र में, जिस फलन में, जिस अनुपात में हम पढ़ते हैं उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन देते हैं। और उसमें लंब कर्ण आधार पर आधारित इनके पदों में हम उनका वैल्यू देते हैं, सूत्र देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं आज। इसके बाद में एक एक एक्सरसाइज करेंगे और बहुत आराम से करेंगे ताकि आपको काफ़ी समझ में आ जाए। वीडियो पूरे गौर से देखिए, शुरू से अंत तक, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्लास 10th का त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। कि यदि उनमें से कुछ भुजाएं दी हुई है और कुछ नहीं दी हुई है, तो और कुछ कोण भी दिए हैं और कुछ कोण नहीं दिए हुए हो, तो दिए गए भुजाओं और कोणों की सहायता से बचे हुए बाकी अज्ञात भुजाओं और कोणों को ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के सभी अंगों, सभी भुजाओं और सभी कोणों को मापना। तो हम इसको डिफाइन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के सभी अज्ञात अंगों यानी भुजाओं एवं कोणों का मान ज्ञात करते हैं। ये बहुत आसान है, ज्ञात करते हैं। गौर से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा से सीख लोगे। ज्ञात करते हैं अर्थात त्रिकोणमिति में हम भुजा और कोण का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसे हम त्रिकोणमितीय फलनों या अनुपातों या सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ हम
अभी केवल समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अनुपातों का अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत ही, जैसे समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। देखिए ये समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री है। अब किसी समकोण त्रिभुज में हम लंब, आधार और कर्ण कैसे डिनोट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो ये देखते हैं। देखो इसमें एक समकोण त्रिभुज में और दो न्यून कोण है, ये कोण और ये कोण। तो न्यून कोण के लिए, जैसे समकोण में, तो समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट करते हैं। और बाकी जो दो न्यून कोण होते हैं उसमें से हम किसी एक कोण के लिए पहले देखते हैं कि ए कोण के लिए, सी कोण के लिए अब कर्ण तो यही होगा, ए के लिए भी यही एसी भुजा कर्ण होगी, ये कर्ण हो गई। और अब जो दो न्यून कोण है, अब उनके लिए अलग अलग लंब और आधार होगी। जैसे हमने ये सी न्यून कोण लिया, तो सी कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को उस कोण के लिए लंब कहते हैं, और जो बच गई एक भुजा है उसे आधार कहेंगे। चाहे पास जो दो और बची है उसमें से छोटी भुजा को आधार कहेंगे। कर्ण तो पहले ही डिसाइड हो गई 90 डिग्री के सामने, ये तो फिक्स हो गया, चाहे एक कोण लो चाहे ये कोण लो। लेकिन इस दोनों में ए के लिए ये सामने का लंब हो गया, ए आधार हो गया, सी के लिए ये लंब और ये आधार, दोनों न्यून कोण के आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो इसको चलते हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को डिसाइड कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब इसको हटा देते हैं ताकि और भी ज़्यादा जगह मिल जाए। इसको खूब मन लगा के पढ़ना, बहुत अच्छा करिएगा, और आगे हायर क्लासेस के लिए भी आपका रास्ता खुल जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति में बहुत मज़ा आता है, बहुत मन लगता है पढ़ने में। समकोण त्रिभुज में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से सूचित करते हैं। आधार को बोलते हैं बेस, तथा कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मान लिया कि बगल के चित्र में ABC एक पी क्यू आर ले लेते हैं, ABC ले लिया, इसमें पी क्यू आर भी ले लिया है। चलो ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, यानी समकोण है, ये ना जी समकोण होता है, समकोण है। तो इसका फिगर बना लेते हैं। ये देखो
ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये होगा सी। समकोण को हम ऐसे रेक्टेंगल से सूचित कर देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। अब दो न्यून कोण होते हैं, एक ये न्यून कोण और एक ये न्यून कोण। ठीक है। तो देखो अब तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा समकोण होती है, कर्ण होती है। तो फर्स्ट में कर्ण यानी H किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, होती है। अतः ठीक है, कर्ण H बराबर AC, यही है कर्ण। तो कर्ण का पता चल गया। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। ठीक है। अब बचे हुए दोनों कोण न्यून कोण, न्यून होते हैं, न्यून होते हैं। अतः न्यून कोण C के लिए, अतः न्यून कोण C के लिए सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा AB लंब होती है, लंब यानी P होती है, होती है। तथा बची हुई, तथा बची हुई भुजा BC आधार कहलाती है, आधार यानी बेस होती है। अतः कोण C के लिए लंब इज इक्वल टू AB और आधार इज इक्वल टू BC। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे। इसी प्रकार एक कर्ण तो होगा ही, इसी प्रकार हम न्यून कोण A के लिए देखो, ये बहुत आसान है बच्चों, मन लगा के पढ़ना, ठीक से समझ के पढ़ना, ये बहुत ही आसान है। समझ रहे हैं एकदम बिल्कुल। कोई भी दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट करो, पूछो, बाद में मैं लिंक दे दूंगा, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इधर से आ जाइएगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार न्यून कोण A के लिए, A के लिए ठीक है। अब देखो इसमें लंब कितना होगा, इसके सामने कौन है, ये है। ठीक है, तो ये तो कर्ण हो गया हमेशा। A के लिए लंब, A के लिए P सामने का भुजा, इसके सामने का भुजा है ना, है BC, और आधार बेस इसके लिए
तो ये बचा हुआ है, ये ए बी याद रखो। ये देखो, अब ये देखने से पता चलता है एक ही त्रिभुज में दो न्यून कोणों के लिए लंब और आधार आपस में अदला बदली। इसका देखो लंब, इसका आधार है, इसका लंब, इसका आधार है। तो इस तरह से न्यून कोण अलग अलग होते हैं तो उनके लिए आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होती है, हमेशा 90 डिग्री की सामने की भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब हम चलते हैं मेन त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति को हम जिन फार्मूला सूत्रों के द्वारा जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा लिख देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो देखो, त्रिकोणमिति को हम जिन सूत्रों तथा अनुपातों के मदद से पढ़ते हैं उसे ही त्रिकोणमितीय सूत्र या अनुपात कहते हैं। इन्हें मूल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। जिसे हम निम्न प्रकार परिभाषित एवं सूत्रबद्ध करते हैं। तो यहां देखिए, फर्स्ट में है साइन थीटा। इसको हम, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लो ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी, मान लो ये थीटा से हम, या सी भी बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो इस कोण के लिए ये होगा लंब, पी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच। ये है कर्ण, नो डाउट। और ये हो जाएगा आधार, अभी ऊपर में मन दिया है, और ये हो जाएगा लंब, ये ना जी, लंब। तो इस थीटा कोण के लिए साइन थीटा होता है लंब बटा आधार।
लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी P/H। याद रखना, याद हो जाएगा। कॉस थीटा, ये कोसाइन होता है, ये साइन होता है कोसाइन, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं। अगर सी कोण लेते हैं तो कॉस सी लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा B/H। नंबर 3 हो जाएगा आपका tan थीटा, ये टेंजेंट होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। ठीक से सीखिएगा, P/B। चौथा है आपका कॉट थीटा, ये ठीक इसका उल्टा होता है, आधार बटा लंब, यानी B/P। पांचवा है सेक, ये सेकेंट होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये होगा आपका कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण हो जाएगा H/B। और 6 हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ये कॉसेकेंट होता है, ये होता है कर्ण बाई लंब, यानी कर्ण बाई परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल में देखो क्या होगा, इस ट्राइंगल में होगा ये आपको AB, AB बाई AC, इसमें होगा BC/AC, ये हो जाएगा PAB/BC, इसमें हो जाएगा, इसका उल्टा करो BC/AB, ये हो जाएगा AC/H/B BC, और ये हो जाएगा AC/AB। तो समझ गए हैं, ये सभी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये साइन थीटा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये बहुत आसान है, ये याद कर सकते हैं। ये देखिए एक बार याद कर लीजिएगा, शुरू में ही थोड़ा दिक्कत होता है, वो भी बहुत आसान है इस कोण के लिए। फिर इस कोण के लिए अगर लीजिएगा तो दूसरा हो जाएगा। तो हम ABC त्रिभुज के लिए थीटा कोण के लिए हम ये सभी डिफाइन किए हैं, परिभाषित किए हैं। इसी प्रकार दूसरे, अब हम इसको ले करके थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर है। अब त्रिकोणमिति में हम इंटर कर चुके हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया है, एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल आज का एक लेते हैं। ये देखिए आज का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि त्रिभुज ABC में यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3 हो तो अन्य अनुपात ज्ञात करें। हो तो शेष सभी अनुपात ज्ञात करें। देखो अब इसमें तुम हल लोगे या सॉल्यूशन, हल या इसको SOL सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले फिर बना लो त्रिभुज ABC,
ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी, ए बी सी या ए बी सी नीचे लिया है, ये ए बी सी ऐसे लिया है, ए बी सी। अब इसमें एंगल ए जो है, ये देखो ये तो 90 डिग्री है और ये इस कोण के लिए लिया है, ये देखो tan ए। tan ए, अभी tan का फॉर्मूला लिखा देखो, लंब बटा आधार है, ठीक है। तो इस कोण के लिए यही तो लंब होगा और ये तो हमेशा कर्ण हो जाएगा h, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। स्पष्ट रूप में है, ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण, ठीक है। तो हम देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर दिया हुआ है 4/3, लेकिन आप फॉर्मूला से क्या जानते हैं, tan A किसके पास, tan A कितना हो जाएगा, tan A का फॉर्मूला होता है, आप लिख दीजिए tan A का फॉर्मूला, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये होता है P/B बराबर 4/3, ठीक है। तो अब P बराबर 4 भी हो सकता है, B बराबर 3, लेकिन बराबर एग्जैक्टली नहीं लिखते हैं, इसको कुछ गुना ले लेते हैं। जैसे ये 4K ले लो और ये 3K ले लो, तो वो बटा करोगे तो ये कट जाएगा, 4/3 है। अभी हम जानते नहीं है कितना है, इसलिए जब भी ये रेशियो में लेना होता है तो बच्चों P बराबर 4K ले लेना, B बराबर 3K, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए माना कि P बराबर 4K और B बराबर 3K, तो लंब हो गया, आधार हो गया। अब पाइथागोरस से, इसलिए पाइथागोरस सूत्र से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, p स्क्वायर कितना है 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर और ये h स्क्वायर है। तो ठीक से इसको हल करना, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, समझ में आ रहा है। वर्क कर दिया, इसका भी दोनों का वर्क करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, k स्क्वायर, इन 3 का स्क्वायर 3 गुना 3, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, तो h स्क्वायर। तो ये h स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16 9 25k स्क्वायर। तो इसलिए h बराबर होता है 25k स्क्वायर का वर्गमूल। तो वर्गमूल